हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस, सरल समीकरण। तो सिंपल तो बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशंस समीकरण, और वैसे आपने ये क्लास 6 में भी सीखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसी को थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे, हम थोड़ा सा उसी को दोहराएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। तो इक्वेशन में हमने बात की थी, इक्वेशन जो है वो इक्वल से बना है, समीकरण सम से बना है, समान। तो इक्वल का निशान होता है इसमें। तो इक्वल के एक साइड जैसे मैं लिख दूं 3+2, तो 3+2 इज इक्वल टू कितना होता है 5। तो ये एक इक्वेशन बन गई। लेकिन यहां पर हम इक्वेशंस की जब बात करते हैं तो उसमें सभी चीजें नोन नहीं होती हैं, सभी चीजें पता नहीं होती हैं पहले से। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो पता नहीं होते हैं। तो जो नंबर पता नहीं है उसकी जगह हम x, y, z इस तरह के अक्षरों का, लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं 3 + x इज इक्वल टू 5। तो ये जो है हम इसे यहाँ पर इक्वेशन कह रहे हैं। इसमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये तो हमें पता है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक नंबर है, लेकिन वो नंबर क्या है वो हमें डायरेक्ट दिया नहीं है। तो इसे हम अननोन कह रहे हैं। अननोन मतलब अज्ञात, जो हमें पता नहीं है। और उस अननोन को हम मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, तो यहां पर ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी वो बाद में हम ढूंढेंगे, और उसे हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं, हल कहते हैं। वेरिएबल को हिंदी में हम चर कहते हैं। तो जो चीज पता नहीं है उसकी जगह हम, उस नंबर की जगह हम x, y, z, a, b, c इस तरह की हम अक्षरों का यूज करते हैं, और इन लेटर्स को हम चर या वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जो है वो हमें ढूंढना होता है कितना आएगा वहां पर। जैसे हमने यहां पर देखा था कि 3+2 बनता है 5, मतलब 3 में x जोड़कर 5 बनाना है हमने। 3 + x इज इक्वल टू 5, मतलब 3 में कितना जोड़ें कि ये 5 बन जाए। तो आपको पता है x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2, क्योंकि x की जगह जब हम 2 रखेंगे तभी ये 3 + 2 5 बनेगा। तो ये जो अननोन है, अज्ञात वेरिएबल या चर, इसकी वैल्यू, इसका मान आ जाएगा x बराबर 2, x इज इक्वल टू 2। तो इसे हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, हल। तो इस तरह से हम यहां पर समीकरण देखेंगे और उसके हल निकालेंगे। तो ये यहां पर हमारे पास आएगा। अब यहां पर सिंपल इक्वेशंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इक्वेशंस जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं और बहुत सिंपल भी होती हैं। तो हम यहां पर बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अभी, इसलिए सिंपल इक्वेशंस देखेंगे, सरल समीकरण, बहुत सिंपल से। तो अब यहां पर हमने देखना है कि समीकरण बनता कैसे है। तो समीकरण कुछ नहीं है, एक पहेली है जिसमें कुछ चीज हमें पता नहीं होती। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है और उसमें जब मैं 50 ऐड करता हूं, 50 जोड़ता हूं, तो वो 150 बन जाता है, 150 बन जाता है। तो मैंने एक पहेली जैसी पूछ लिया आपसे कि मेरे पास एक नंबर है, अब वो नंबर कितना है आपको नहीं पता, तो उसकी जगह आप क्या बोलोगे कि वो x है। तो x, और मैंने कहा कि उसमें मैं जब 50 ऐड करता हूं, 50 जोड़ता हूं, तो वो 150 बन जाता है, 150 बन जाता है मतलब इक्वल हो जाता है उसके। तो इस तरह से हमने जब ये लिखा तो ये इक्वेशन बन गई। तो यही है इक्वेशन बनाने का तरीका। जो आपके पास स्टेटमेंट होती है, एक बात बताई गई होती है, उस बात के हिसाब से आपने उसको मैथमेटिकल रूप देना होता है, फॉर्म देनी होती है, गणितीय रूप में लिखना होता है, तो उसे हम इक्वेशन कह लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, x + 50 = 150। अब आपको बोला जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि ये जो वेरिएबल आ रहा है चर, यहां पर हम कितना नंबर रखें कि उसमें 50 जोड़कर 150 बन जाए। तो आप जानते हैं 100 रख सकते हैं, यहां पर 100 जब यहां पर रखेंगे तो उसमें +50 करके 150 बनता है। 100 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको हम, इसका सॉल्यूशन जो बोलेंगे वो है x इज इक्वल टू 100, x बराबर 100, ये इसका हल है, सॉल्यूशन है। एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, x - 7 इज इक्वल टू 10। एक नंबर है, उसमें से 7 घटा के 10 बचता है। तो अब ये x कितना होना चाहिए, तो मैं यहां पर ऑप्शन देता हूं, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 15। अब इनमें से आपको चेक करना है कि
यहां पर क्या नंबर हो सकता है इन चारों में से, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप 1 लिखें यहां पर तो 1 माइनस 7 बनेगा। तो 1 माइनस 7 10 तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 17, तो 17 माइनस 7 बनेगा और 17 माइनस 7 10 होता है। तो इसका मतलब ये इसका सही सॉल्यूशन है, बाकी किसी से ये 10 नहीं बनने वाला है। तो सॉल्यूशन का यही मतलब है कि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हमारे पास हैं ये इक्वल हो जाएं। इसे हम LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो ये इक्वल आने चाहिए। तो जब भी ये इक्वल आ जाए तो अब हम कहते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है। तो यहां पर 17 से ये इक्वल बन रहा है, x इक्वल टू 17 से, तो ये इसका सॉल्यूशन है, हल है। एक और देखते हैं, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 भी नहीं, 3 ले लेते हैं, सिंपल सा कर लेते हैं अभी। 3 x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो अब यहां पर क्या हो सकता है, अपॉन 5 मतलब 5 से डिवाइड करना है, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग और 3 बनना चाहिए। तो क्या हो सकता है वो 0 10 15 20। 0 रखेंगे तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 0 ही बनेगा। यहां तो 3 बनाना है आपने। नेक्स्ट है 10 अपॉन 5 करेंगे तो 2 आएगा, यहां तो 3 है, ये भी नहीं हो सकता। 15 रखें तो 15 अपॉन 5, ये थर्ड वाला 15 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 आप कैंसिल करके देखें, 5 3 15 बनता है। तो यहां 3 के इक्वल आ रहा है। तो इसका सही सॉल्यूशन ये है। तो x इज इक्वल टू 15 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई, संतुष्ट। संतुष्ट करने का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है ना बराबर। यहां पर 15 रखा हमने तो 15 अपॉन 5 बना, वो 3 बना, और उधर भी 3 लिखा था, तो दोनों साइड इक्वल बन गई। इक्वल बन गई इसका मतलब ये जो नंबर है x इज इक्वल टू 15, ये इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट करने का मतलब है दोनों साइड इक्वल बन रही हैं। तो जब भी संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी सॉल्यूशन आपका निकलेगा। तो अभी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। उसमें फर्स्ट जो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन दी हुई है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और सामने एक वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 3, और आपके वो यहाँ सामने वाले कॉलम में लिखना है कि सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है या नहीं, यस या नो, हाँ या नहीं, ये लिखना है आपने। तो आपने यहाँ पर रख के देखना है x इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पर रखेंगे x की जगह, x इक्वल टू 3, x बराबर 3 का मतलब है यहाँ x जो है इसकी जगह हमारे पास 3 है ये, तो 3 प्लस 3 क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6। यहां तो इन्होंने लिखा था 0, तो बना इक्वल, नहीं बना तो आप लिखेंगे नहीं, संतुष्ट नहीं होता है। तो ये संतुष्ट नहीं होता है, नो लिख देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है, और ब्रैकेट में ऐसा ही आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, और आपको फिर से वही बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट करें अगर, तो उसमें है n प्लस 5, यहां पर वेरिएबल जो है चर वो n है, इक्वल टू 19, और आपको ब्रैकेट में लिखा है n इक्वल टू 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पर 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 5 क्या बना, 6, 19 के इक्वल बना कि नहीं, नहीं बना, तो आप लिखेंगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन या नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। तो ये इस समीकरण का हल नहीं है क्योंकि इसमें बराबर नहीं बन रहा है। तो बस इसी तरह से आपके पास यहाँ क्वेश्चन, उसमें आपने रख के देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट दी है, कुछ कथन दिए हैं, और उसमें आपको उसकी इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9।
x और 4 का योग 9 है, ऐसे बोला है। तो इन दोनों का योग बोला है, सम, तो मतलब प्लस करना है। और कितना है वो 9 है। इज लगे है या है लिखा है, इसका मतलब वो बराबर है उसके। तो इक्वल, तो x और 4 का सम, दोनों का योग, तो प्लस कर दिया। और वो लिखा है 9 है, तो बराबर 9 इज 9, इट इज इक्वल टू 9। तो आपके पास ये समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई। इस तरह से आपने इसको करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हैं उनसे आपको इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके पास इक्वेशन दी हुई है और आपको उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है। ऐसे लिखा है जैसे इसमें p + 4 = 15। तो क्या लिख सकते हैं कि p and 4 जो है इनका सम 15 है। द सम ऑफ p and 4 is 15। ये स्टेटमेंट बन गई। हिंदी में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, p तथा 4 का योग, p तथा 4 का योग 15 है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनानी है इसमें। इसमें अगर एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी देख लें, थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें। 2m = 7। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2m का मतलब है 2 × m, मल्टीप्लाई होता है इसमें, गुणा है। तो आप गुणा लिखेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है, 2 and m। द प्रोडक्ट ऑफ 2 and m is 7। 2 और m का गुणनफल 7 है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, 2 और m का गुणनफल 7 है। तो इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उससे आपको इक्वेशंस बनानी है, कथन दिए हुए हैं और समीकरण बनाने हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज को, पूरा एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन इक्वेशंस को अच्छे से समझ के, समीकरणों को, और फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।